यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों के बीच झड़प। नमाजियों ने जमकर नारेबाजी की। ईदगाह में जगह नहीं होने पर पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस ने समझा बुझाकर दूसरी शिफ्ट में नमाज करवाई। ईद के मौके पर वक्फ बिल का भी विरोध। कई शहरों में काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी। संभल में भी काली पट्टी के जरिए विरोध जताया। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह सुबह अदा की गई ईद की नमाज। लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, ये पर्व सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां और सफलता लाए। ईद के मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। दिल्ली की इमामिया हॉल मस्जिद ईद की नमाज अदा की। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन संसद के पास पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के मकबरे में बनी मस्जिद में गए। ईद की नमाज अदा कर मांगी दुआएं। दिल्ली में ईद की नमाज के बाद शहनवाज हुसैन ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। बोले, यही कामना है कि सब मिलकर ईद मनाएं, मुल्क तरक्की करे। मुंबई में भी दिखी ईद की रौनक। लोगों ने सुबह सुबह अपने इलाके की मस्जिदों में नमाज पढ़ी। पटना में ईद की सुबह गांधी मैदान में जमा हुए भारी तादाद में लोग ईद की नमाज अदा की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ईद के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नीतीश कुमार का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईद की शुभकामनाएं दी। कहा कि ईद के लिए लंदन से जल्दी वापस आई हूं, उत्सव सबके लिए है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं दंगा, मैं अकेले ही 100 के बराबर हूं, जिंदगी देने को तैयार है, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकती। वाराणसी की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा हुई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईद उल फितर के मौके पर संभल की जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा सख्त। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। ईद को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। लखनऊ में ईद से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त लगाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में ईद से पहले पुलिस अलर्ट। सड़क और गलियों में चलाया गया चेकिंग अभियान। पुलिस ने आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की। गाड़ियों की भी ली गई तलाशी। विजयवाड़ा में ईद के मौके पर भारी तादाद में नमाजी इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। ईद की नमाज अदा की। तमिलनाडु के त्रिची में ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के सीएम की चिट्ठी लिखी। नवरात्रि और ईद में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन। देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आज हो रही है पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों ने दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। चैत्र नवरात्र में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। दर्शन पूजन कर लोगों ने आशीर्वाद दिया। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में लोगों का भक्तों का तांता लगा। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पंचकुला पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। अमित शाह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले कि एनडीए की मजबूती विपक्ष के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। चिराग पासवान ने बैठक कर कहा कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। विपक्ष की कमियों को कैसे जनता के बीच हम लेकर जाएं, इस पर भी चर्चा हुई। गुड़ी पड़वा के मौके पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में की रैली। कहा कि औरंगजेब का मुद्दा लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए लाया गया है। राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को वहीं रहने देना चाहिए, बस उसकी सजावट को हटा देना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को यह बता सके कि हमने औरंगजेब को यहां दफनाया था। मुजफ्फरनगर के प्रमुख स्थानों पर हिंदू युवा वाहिनी ने लक्ष्मी नगर नाम के पोस्टर लगाए। पोस्टर में मुजफ्फरनगर के नाम को काट दिया गया। आईएफएस निधि तिवारी बनी प्रधानमंत्री मोदी की नई निजी सचिव। फिलहाल निधि पीएमओ में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिरप, चांगलांग, लांगडिंग और असम की सीमा से सटे 3 थाना क्षेत्रों में आफ्सपा को 6 महीने बढ़ाया गया है। नागालैंड के 8 जिलों में पूरी तरह से और 5 जिलों के 21 थाना क्षेत्र में आफ्सपा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। मणिपुर के 5 जिलों के 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में आफ्सपा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पूनम निषाद की बड़ी बेटी खुशबू का आरोप। संजय नाम के स्थानीय युवक और उसके पिता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। खुशबू के मुताबिक दूसरे कमरे में बंद होने की वजह से उसकी जान बची। उसे भी मारना चाहते थे हमलावर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों के फरार होने को लेकर तफ्तीश शुरू की। पुलिस कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी भी खंगाल रही है। फॉरेंसिक टीम ने कई अहम सबूत जुटाए। रिजवान ने दोस्तों के कहने पर कबूली हत्या की बात। कहा कि मुस्कान साथ रहने और हर महीने 40,000 रुपए देने का बना रही थी दबाव। बिहार में फिर पुलिस की टीम पर हमला। मुंगेर के पड़िया गांव में पुलिस पर पथराव हुआ। 2 महिला कांस्टेबल समेत 4 कांस्टेबल घायल हुए। आर्म्स एक्ट में वांटेड देवराज की गिरफ्तारी के बाद गांव वालों ने हाईवे को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर किया पथराव। एक महिला कांस्टेबल का सिर भी फटा।
पुलिस ने 5 महिला सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। 25 के खिलाफ नामजद और 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगी आग। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। वक्त रहते लोगों को निकाला गया बाहर। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। अगरतला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ज्वेलरी चोरी के मामले का खुलासा हुआ। चोरी किया सामान बरामद। पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों से हो रही है पूछताछ। बाकी सामान भी जल्द बरामद करने का पुलिस ने दिया है आश्वासन। सूरत में मनाया गया राजस्थान दिवस। 11,000 महिलाओं ने एक साथ किया घूमर डांस। महिलाओं ने घूमर डांस कर बनाया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का कीर्तिमान। राजस्थान दिवस पर किया अपनी खुशी का इजहार। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी यज्ञानंद जी महाराज के साथ मिलकर ब्रह्म सरोवर में महाआरती की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पवित्र भूमि है, इस जगह को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था कुरुक्षेत्र धाम। वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ बकाया को इक्विटी में बदलेगी सरकार। कंपनी में सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी। 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी कंपनी। गिबली ट्रेन के चलते रविवार को चैट जीपीटी डाउन हुआ। करीब 1-1.5 घंटे एक्सेस नहीं मिल पाया यूजर्स को। अब दिन में सिर्फ 3 इमेज जनरेट होगी। यस बैंक को 2,209 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। बैंक ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगा। 1 साल में शेयर 31% गिरा है। कंपनी को 2 व्हीलर के साथ 2 ISI हेलमेट देना जरूरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी बोले कि हर साल एक्सीडेंट में 59,000 से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है। इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी ऑर्डर भेजा। कंपनी ने कहा है कि आरोप बेबुनियाद है, कोर्ट में चुनौती देंगे। सिंगापुर की सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फर्म टेमासेक ने हल्दीराम में 10% स्टेक खरीदने का एग्रीमेंट किया है। 8,555 करोड़ रुपए डील। 5 से 6% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी भी बेच सकती है कंपनी। कल से देश में लागू होगा नया बजट। 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री। शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान पर लगेगा टैक्स। जनवरी में कोयले के आयात में 1.23% की मामूली बढ़त। कुल आयात 2.14 करोड़ टन हुआ। नए वित्त वर्ष में बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। EY इकोनॉमी वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 6.5% रहेगी वृद्धि। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई में होगा मुकाबला। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी। अब तक 34 मैचों में एमआई ने 23 में जीत हासिल की है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 जीते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में सुनील नरेन तैयार केकेआर की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। केकेआर के खिलाफ मुकाबले में सूर्य कुमार यादव के पास शानदार रिकॉर्ड बनाने का मौका। महज 20 रन बनाते ही T20 क्रिकेट में 8,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज होंगे। आईपीएल में रोहित शर्मा की खराब फॉर्म पर संजय मांजरेकर ने कहा कि रोहित को अब लय और फॉर्म में आने के लिए अतिरिक्त जोर लगाना होगा। रोहित ने इस सीजन में अब तक 2 मैचों में सिर्फ 8 रन बनाए हैं। आईपीएल में कल डबल हेडर मुकाबले में पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। चेन्नई सुपर किंग्स की हुई लगातार दूसरी हार। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से हराकर अपनी जीत दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में बनाए 182 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की टीम 176 बना पाई। नीतीश राणा और वानिंदा हसरंगा रहे राजस्थान की जीत के हीरो। नीतीश राणा ने खेली 36 गेंद में 81 रन की धमाकेदार पारी। प्लेयर ऑफ द मैच बने। राजस्थान रॉयल्स के लिए वानिंद हसरंगा ने घातक गेंदबाजी की। शिवम दुबे, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़ और विजय शंकर के बड़े विकेट चटकाए। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन ऋतुराज का अर्धशतक गया बेकार। मुश्किल हालात में टीम के लिए खेली थी 63 रन की पारी। आईपीएल में यशस्वी जायसवाल का निराशाजनक प्रदर्शन जारी। सीएसके के खिलाफ सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। पहले 2 मैचों में भी फ्लॉप रहे। रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी और फील्डिंग को दिया जीत का क्रेडिट। बतौर कैप्टन आईपीएल में पहली जीत हासिल की। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी जीत। पहले हेडर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से मात दी। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी हैदराबाद पूरे 20 ओवर में भी नहीं खेल पाई। 19वें ओवर में 163 रन पर ऑल आउट हो गई। 37 रन के अंदर चलते बने एसआरएच के चारों शीर्ष क्रम बल्लेबाज अनिकेत वर्मा की ताबड़तोड़ 74 रन की पारी की बदौलत संभली हैदराबाद की टीम। 164 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 16वें ओवर में मैच का किया अपने नाम। टीम की ओपनिंग जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी की। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। मिचेल स्टार्क ने 5 तो कुलदीप यादव ने चटकाए 3 विकेट। स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच बने। दिल्ली के लिए फाफ डुप्लेसिस ने खेली धमाकेदार पारी। 27 गेंद में 3 छक्के 3 चौके की मदद से 50 रन।
राजस्थान रॉयल्स की जीत से फैंस में भी दिखा उत्साह, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस निराश।